फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो संविधान है इंडिया का, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को उनके अधिकार कि वो शांति से रह सके। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी। पहले ऐसा था कि सब यहाँ इक्वल नहीं थे, सब अपना अपना अलग अलग सिस्टम था कि जाति के हिसाब से। बट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है सबसे बड़ा है, सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ सब इसके साथ है, इसमें ही है, इन्हें ही फॉलो करना है। तो उसमें फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। सब इक्वल हैं किसकी नज़रों में? कानून की नज़रों में। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, मतलब सब कानून की नज़रों में एक जैसे हैं। कोई बड़ा हो छोटा हो अमीर हो गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कानून के लिए सब बराबर हैं। मतलब यहाँ किसी और चीज़ का मतलब नहीं है रोल, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ राजाओं का राज नहीं है, लोगों का राज है। लोगों का राज कैसे? लोग जब वोट दे के चुनाव होते हैं तो वोट देते हैं तो गवर्नमेंट बनती है, तो इनडायरेक्टली राज हुआ लोगों का। तो जब लोगों का ही राज, अब हर एक वोट की वैल्यू इतनी ही है, बराबर इक्वल वैल्यू है, इक्वल वोट की इक्वल वैल्यू है। मतलब हर इंसान की एक वोट है, हर एक वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इक्वलिटी का मतलब भी यही है, मतलब इस कानून की नज़रों में सब इक्वल है। यहाँ क्या चलता है? रूल ऑफ लॉ। नो पर्सन इज अबव द लॉ। लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि ये इससे ऊपर है या इसके लिए कानून बदल दिए जाएंगे। कानून की नज़रों में सब बराबर है। इक्वलिटी का मतलब यही है, सबके लिए कानून एक जैसे हैं। गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, मतलब किसी का धर्म के बेस पे या रेस, कास्ट, या मेल है या फीमेल है, कहाँ उसका बर्थ हुआ, इस बेस पे कोई भी गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती या उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकती। और किसी को अगर किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो दूसरे को दबा रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। इक्वलिटी ही रहनी है उसमें। एवरी सिटीजन हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, हर कोई इंसान कहीं भी जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि होटल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट है, वहाँ किसी की एंट्री पे बैन नहीं लगा सकते। ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कुआं पे जाने पे, तालाब पे जाने पे, बाथिंग घाट जो है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या कोई जो रोड है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि कहीं भी किसी को जाने से नहीं रोक सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से हर चीज़ हर किसी के लिए इक्वल है। मतलब जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वहाँ पर सभी का अधिकार है, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे आप उन्हें हटा सकते हो वहाँ से। ये इक्वलिटी ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में किसी को भी सुपीरियर या नीचे नहीं रखना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि जो वो करना चाहते हैं वो कर सके। ठीक है, बट स्पेशल केस में सुपीरियरिटी या प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे वोमेंस को है कुछ प्लेस पे, तो यहाँ प्रायोरिटी डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। बट इन जनरल आप किसी भी बेस पे उन्हें अलग नहीं कर सकते, सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल रहेंगी ऑन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाट एवर वन इज कैपेबल ऑफ, मतलब सबका एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सब अगर कोई कुछ अचीव करना चाहता है तो वो कर सकें, इस लेवल की इक्वलिटी होगी। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है आप आसानी से कहीं भी घूम सकते हो पूरी कंट्री में बिना किसी रोक टोक के, कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी आराम से सर्वाइव कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नौकरी कर सकते हो। फ्रीडम का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, जो रुकावट है वो नहीं है। फ्रीडम का मतलब यही है। अगर बिना किसी बात के कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन दूर कर देगा। मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर है कि बिना बात के रुकावटें नहीं रहेंगी।
वी वांट टू लिव इन अ सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री, फ्री रहना है हर किसी को। वी वांट टू डू थिंग्स इन द वे वी वांट टू डू देम। क्या चाहिए? राइट टू फ्रीडम। हम अपनी मर्जी से हर काम करना चाहते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम दी गई है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव द राइट टू, किस चीज़ का राइट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो कहीं भी ठीक ढंग से, किसी को डिफेम नहीं करना उसमें। मतलब सारी अपनी आज़ादी है बट दूसरे की आज़ादी नहीं छीनने की आज़ादी है। असेंबली इन पीसफुल मैनर, अगर कोई प्रोटेस्ट करनी है पीसफुल मैनर में कर सकते हो, रोड ब्लॉक करके नहीं कर सकते हो। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में फ्रीली घूम सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री के किसी पार्ट में रह सकते हो आप, कहीं किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। मतलब आज़ादी किस चीज़ की है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की है, असेंबली इन पीसफुल मैनर है, एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीली कंट्री पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो और कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम, ये सारे फ्रीडम जो हर किसी सिटीजन को अवेलेबल हैं। यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच ए वे दैट वायलेट, मतलब खुद जो तुम्हारी फ्रीडम है उसे इस तरह से नहीं यूज़ करना है कि जो दूसरे की फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाए। दैट वायलेट अदर्स राइट टू फ्रीडम, दूसरे का जो फ्रीडम का अधिकार है उसे नहीं ख़त्म करना है, उस लेवल तक है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यू, मतलब आप सभी एक दूसरे से अलग सोच सकते हो चीज़ों को लेके और जो तुम्हारे थॉट हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। पब्लिकली उसे पब्लिसाइज कर सकते हो, पैम्पलेट के रूप में छपवा के बांट सकते हो, मैगजीन में छपवा सकते हो, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हो, बट कैन नॉट यूज इट टू डिफेम अदर, दूसरे को बदनाम करने के लिए सारे काम नहीं होंगे। सिटीजन हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग कर सकते हो, प्रोसेसन रैली निकाल सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन कर मतलब कोई भी आप रैली निकाल सकते हो, बट वो पीसफुल मैनर में होनी चाहिए और कोई भी अपने साथ उसमें हथियार लेके नहीं जाएगा, नहीं तो दंगे हो जाएंगे फिर। शुड नॉट कैरी वेपन विद दैम। फ्रीडम टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड फ्री टू रिजाइड, कहीं भी रह सकते हो और सेटल हो सकते हो एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, इंडिया में कहीं भी आप सेटल हो सकते हो चाहे किसी भी स्टेट के हो। ये सारे फ्रीडम है फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट कहाँ से है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है किसी से किसी की लाइफ नहीं छीन सकते और उसके पर्सनल जो आज़ादी है उसे नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट कुछ केस हैं। अगर उसने कोई किसी को खून करके भाग गया, मार के भाग गया, तो इस केस में छीन सकते हो, उसे पकड़ के जेल में डाल सकते हो। तो यही इस तरह का एक्सेप्शन है, मतलब जब तक ठीक हो तब तक आराम से सब कुछ, दिक्कत कोई नहीं है। अगर तुम गलत हो तो फिर ये सब चीज़ें मत मांगना, फिर कोई राइट नहीं है। नो पर्सन, इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड डेथ सेंटेंस, मतलब आप किसी को पकड़ के ऐसे ही नहीं मार सकते जब तक कोर्ट ने उसे मारने के लिए ना कहा हो। इन किसी भी केस में अगर उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो उसे नहीं मारा जा सकता कोर्ट के हिसाब से। हम पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन, पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करके डिटेन नहीं रख सकता बिना किसी प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन के। उसे देना पड़ेगा क्यों मैंने इसे अरेस्ट किया और क्यों उसे कैद कर रखा है। अगर ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मतलब पुलिस किसी को पकड़ के ले गई तो उसे 24 आवर्स में जो मजिस्ट्रेट उसके सामने पेश करना ही पड़ेगा, उसे बंद करके ऐसे ही नहीं रख सकते। ये 24 आवर्स छुट्टी के दिनों में काउंट नहीं होते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी का कोई भी ऐसे मतलब यूज़ नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ों को रोकथाम के लिए लगाई हैं चीज़ें, जैसे कि इसमें ट्रैफिक ह्यूमन ट्रैफिक को रोका गया, मतलब कि खरीदना और बेचना जो सिस्टम पहले होता था
उसे रोक दिया गया, प्रोहिबिट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि खरीदना बेचना लोगों को नहीं चलेगा, ये इलीगल है। और जो पहले फोर्स्ड लेबर का सिस्टम था कि एक बार में ही खरीद लिया और उस पर ज़िंदगी भर उससे काम करवाया, वो सारे सिस्टम नहीं चलेंगे। अगर कोई चाइल्ड लेबर है, अगर 14 साल से छोटा बच्चा है, 14 साल से कम एज का है, तो उसे किसी हजारडस जो खराब इंडस्ट्रीज है, मतलब खतरनाक इंडस्ट्रीज है, वहाँ वो काम नहीं करेगा। ये सारे चीज़ें किस चीज़ में दी गई? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इसका मतलब ये एक्सप्लॉयट खरीदना बेचना है, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। तो इसे रोकथाम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान बनाया कि ये इलीगल, ऐसा होगा नहीं। और किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवाओगे, मतलब फोर्स लेबर नहीं होगा। मान लो कम उसमें उसे लगा रखा है, ये नहीं होगा, 14 साल से कम बच्चे हैं तो हजारडस इंडस्ट्रीज में वो काम नहीं करेंगे। ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हर कोई भी अपना धर्म को कैसे भी माने, उसी सबकी खुद की आज़ादी है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता। सेकुलर मतलब यहाँ सब धर्म, सब अपने अपने धर्म को जैसे जैसे मानना है मानो, बट दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है, या दूसरे की चीज़ों में नहीं घुसना है। जहाँ तक दूसरे इंसान का फंडामेंटल राइट अफेक्टेड ना हो, वहाँ तक अपना धर्म आप मान सकते हो। मोस्ट पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है, बहुत सारे लोगों को उनमें बिलीव है, बट कुछ लोगों को ऐसे जो किसी रिलीजन को नहीं मानते। सेकुलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट एस्टेब्लिश्ड एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल। सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि उसका उस स्टेट उस कंट्री का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकुलर का मतलब ये है कि उसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो किसी को प्रमोट नहीं करता और वो किसी को रोकता भी नहीं। इंडियन सेकुलरिज्म जो प्रैक्टिस है, एन एटीट्यूड ऑफ ए प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। इसका मतलब एक सबसे इक्वल दूरी बना के रखनी है। इस स्टेट को होना है न्यूट्रल स्टेट, मतलब यहाँ गवर्नमेंट उस न्यूट्रल होना है, और इम्पार्शियल होना मतलब किसी के साथ भी नहीं भेदभाव नहीं करना है। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और सी बिलीव। जो आप कोई भी रिलीजन मानते हो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। एवरेज कोई भी रिलीजियस ग्रुप है वो फ्री है अब उसे मैनेज करने के लिए, जो अपने रिलीजियस जो उनके अफेयर है, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है या कुछ भी उन्हें करना है वो करने के लिए फ्री है। राइट टू प्रोगेट वंस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन हैज़ राइट टू कंपेल अनदर। मतलब आप खुद के उसमें कुछ भी कर सकते हो, पर ये नहीं कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करोगे उसमें, या उसे कंपेल करोगे उसे कन्वर्ट करने के लिए रिलीजन। मतलब अपनी मर्जी से करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, बाई फोर्स आप नहीं कर सकते। पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन। रिलीजन चेंज करने के लिए इंसान फ्री है, वो कोई सा भी ले सकता है, कोई से छोड़ सकता है, जिसमें है वो छोड़ सकता है, दूसरे को अडॉप्ट कर सकता है, बट आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये इलीगल है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वांट टू इन द नेम ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन के नाम पर कुछ भी करोगे ये नहीं चलेगा। एक लिमिट में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस में जो ट्रीट करते हैं वोमेन को एज इन्फीरियर, तो ये अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकुलर स्टेट का मतलब ये डिफाइन डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज, मतलब कोई प्रिविलेज नहीं देना, ना ही कोई फेवर करना है किसी भी रिलीजन के लिए, ना ही नॉट दैट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट। मतलब ना तो किसी को फेवर करना है या ना ही किसी को पनिश करना है रिलीजन के बेस पे। गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्स। गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि आप इस रिलीजन के लिए टैक्स पे करो। इस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं मांग सकती। ना ही गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। अगर प्राइवेट जो भी बॉडीज हैं या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ऐसा नहीं कर सकती कि जो अगर उनकी वो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसे कोई फॉलो ना करना चाहे तो वो उसे ज़बरदस्ती नहीं फॉलो करवा सकते।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी गई, मतलब चुनाव हो ही जाएगा, इलेक्शन हो जाए तो जो मेजोरिटी में होगा। अब मान लो जो कोई मेजोरिटी में उसका रिलीजन को वो प्रमोट करेगा, तो जो माइनॉरिटी में उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान किए हैं। तो डेमोक्रेसी गिव पावर टू द मेजोरिटी, डेमोक्रेसी ने पावर दी किसको, मेजोरिटी के को। तो जो लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन है माइनॉरिटी के, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए फिर, नहीं तो वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of language, religion and culture of the majority। जो माइनॉरिटी का लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, नहीं तो मेजोरिटी वालों के नीचे वो दब जाएगा। दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद, जिसके अपने डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर वो सब कंजर्व करने के लिए आज़ाद है, कुछ भी कर सकता है उसे। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language। रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे किसी भी कॉलेज में या उसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं रोका जा सकता। जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट वाले किसी बेस पे अपने बेस पे कर सकते हैं, वो अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हैं बट एक लिमिट तक। ऑल माइनॉरिटी है द राइट टू इस्टेब्लिश एंड, सब माइनॉरिटीज जो हैं जैसे कि मान लो बौद्ध है, सिख है, जैन है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका राइट टू, इनके पास राइट है इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्ट्रेट करने का अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फिर देयर चॉइस। जैसे कि जैन है वो अपने कॉलेज खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने रूल्स रेगुलेशन में चला सकते हैं, बट अपने आप को सुपीरियरिटी उसमें दे सकते हैं, बट दूसरे को भी रखा जाएगा उसमें। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इसे लेके, इसके बेस पे। इसीलिए ये भी एक फंडामेंटल राइट है। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट आर वायलेटेड, अगर हमारा कोई भी अधिकार वायलेट कर रहा है कोई भी, तो वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट, कोर्ट के पास हम जा सकते हैं। क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने कहा था कि जो ये जो फंडामेंटल राइट है ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसी बेस पे। क्योंकि आपका अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट, कोई सा भी राइट अगर वायलेट हो रहा है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हो। If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of State, हम डायरेक्टली जा सकते हैं उसमें। That is why डॉक्टर अम्बेडकर called right of constitutional remedies। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इस राइट को कहा क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की आत्मा और हार्ट, यही फंडामेंटल राइट है जिसमें सारी पावर दी गई है सिटीजन्स को। अगर उनको उनका कोई भी अधिकार पे दिक्कत आ रही है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। फंडामेंटल राइट किसके लिए अगेंस्ट गारंटी किए गए हैं, कोई लेजिस्लेचर, कोई गवर्नमेंट है या कोई भी पब्लिक, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, कुछ भी है, उनके खिलाफ भी आप जा सकते हो अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो। गारंटी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड अथॉरिटीज इन द सिचुएटेड बाय द गवर्नमेंट। कहीं भी कोई भी है इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्शन है तो उसके खिलाफ भी जाया जा सकता है। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट द फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला कोई भी कानून नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास और उसे लागू करने की पावर है कोर्ट के पास, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। दी ऑल्सो अवार्ड कंपनसेशन, अगर किसी के अधिकारों का वायलेशन हुआ है तो उसे कंपनसेशन भी वो दिला सकते हैं, जो वायलेटर है उसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट आया है PIL का। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये है कि अगर एक जनरल अंडर द PIL एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, किस लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कुछ ऐसे रूल, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो लार्ज सेक्शन है सोसाइटी है उसके खिलाफ कोई काम
हो रहा है लीगली किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को नहीं जानते या नहीं समझते, तो उनके लिए भी आप PIL डाल सकते हो। मतलब PIL कोई भी डाल सकता है, किसी के लिए भी। वन कैन राइट टू द जज इवन ऑन ए पोस्ट कार्ड पर लिख के भी जज के पास भेज सकते हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ? स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? एक ही है, दिल्ली में। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जज फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसे जज को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, तो उसे वो ले लेगा और उसमें प्रोसेसिंग करेगा। ये तो टोटल फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं।